हाँ मतलब बाल्टी मिल गया, लेकिन लड़का नहीं मिला। तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। कल करीब करीब जो 7:30 बजे कल देर रात एक मर्डर हो गया था पुड़ागुड़ा में। एक युवक की हत्या करके जो उसके शव को है, उसका शव खेत में मिला था। मौके की सूचना जैसे ही मिली थी, देवोग के थाना प्रभारी गौतम गावड़े सर अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए थे और उन्होंने वहां पे शव को रिकवर करके पीएम के लिए जो पंचनामा की कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए देवोग लाया गया था। यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यह होगा बताना कि देवोग पुलिस ने 3 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर दिया और खुलासा करते हुए देवोग पुलिस ने जो 2 नाबालिगों को संदेह के आधार पर पहले 2 नाबालिगों की हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर दोनों नाबालिगों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए जो मैनपुर के जो एसडीपी साहब हैं उनसे चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका लोकल टीवी स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। सर, पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपके नेतृत्व में देवोग पुलिस ने एक 3 घंटे के अंदर इस मामले का खुलासा कर दिया सर, और 2 नाबालिगों को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया है। सर, क्या कहेंगे सरकारी प्रणाली को लेकर? नहीं, निश्चित ही अच्छा काम किया है इन्होंने। घटना की सूचना मिलते ही देवोग पुलिस ने अच्छा काम किया है और इस मामले में जो मृतक है कैलाश यादव पिता जुगेश्वर यादव, ये काम कर के अपना घर वापस लौटा था और अपना दिशा मतदान के नाम पर वो घर से निकला था तो वापस नहीं आया था और इसी दौरान उनकी जो है हत्या कर दिया गया था। इस मामले में 2 संदिग्ध जो नाबालिग है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है और इसमें और भी अन्य जो बारीकियां और जो तथ्य और साक्ष्य आएंगे वो उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, हमको ये भी पता चला है सर, आपको जैसे कल सूचना मिल गई थी तो सूचना मिलने के बाद आप भी सक्रिय, आप भी एक्टिव हो गए थे और आप भी लगातार तमाम तरह की गतिविधियों की जानकारी ले रहे थे। आपको क्या जानकारी मिली थी सर, और उसके बाद फिर जब मर्डर की बात जब सामने आई तो फिर आपने किस पर काम करना शुरू किया सर? आपने क्या निर्देश दिया था सर? जी, प्रथम दृष्टया तो ये अज्ञात ही था और लड़के की जो हत्या हुई है और इसमें अपने कुछ आवश्यक दिशा निर्देश थाना प्रभारी देवोग को दिया गया और इनमें हर बिंदुओं पर सबसे प्रथम अपने मोबाइल, जो भी उनके मोबाइल अगर मृतक का होगा उसमें आखिरी बार किससे बात हुई उसके आधार पर हमने उनका ट्रेस करने के लिए निर्देशित किया गया था और उसी के आधार पर ही जो संदिग्ध हैं, जो नाबालिग बच्चे, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है और प्रथम दृष्टया इनकी अपराध स्वीकार किया गया है और इनके जो साक्ष्य है और तथ्य हैं किस कारण से और किस लिए ये घटना को अंजाम दिया है, इस बिंदु पर आगे की विचारणा जारी है। सर, हमने थाना प्रभारी से भी चर्चा किया, उनका कहना है कि जो दोनों नाबालिगों को आप लोगों ने संदेह के आधार पर पकड़ा है सर, एक दोनों में से दोनों नाबालिग अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं। कहता है सर कि जो प्यार के चक्कर में, लव के चक्कर में मारा गया है, मर्डर किया गया है, बता रहा है। दूसरा कहता है सर जमीन विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो सर, अभी स्थिति कुछ क्लियर है क्या सर कि आखिर इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया है? नहीं, ये बातें आ रही है लेकिन अभी जांच के विषय है। जांच पर और पूरी तरह से जो अगर कंप्लीट हो जाएगा तभी इसका कोई निश्चित कारण कहा जा सकता है। ये बातें दोनों आ रही है सर। और भी कुछ गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है क्या सर? अभी जांच के विषय है, देखते हैं इसमें कौन कौन जो भी आएंगे आगे कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये मैनपुर के जो अनुरागी पुलिस अधिकारी हैं उनको सुन रहे थे। सर का कहना है कि इस मामले में जांच पड़ताल लगातार जारी है। आने वाले दिनों में जो पुलिस की जो अग्रिम कार्रवाई लगातार जारी है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दोनों नाबालिगों को संदेह के आधार पर जो पुलिस ने पकड़ा है, दोनों नाबालिग अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। एक नाबालिग कहता है कि जमीन विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है, तो दूसरा नाबालिग कहता है कि प्यार के चक्कर में इस घटना को अंजाम दिया गया है। बहरहाल फिर ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में और किस तरह की कार्रवाई करेगी। क्योंकि कल देर रात से जब से घटना घटी तब से पुलिस की टीम लगातार एक्टिव हो गई थी। जो जिले के जो एसएसपी हैं अमित तुकाराम कामले सर के साथ साथ जो एडिशनल एसपी हैं, एसडीपी साहब और टीआई साहब लगातार इसमें सक्रिय हो गए थे और सक्रियता के साथ मोबाइल लोकेशन के आधार पे और जिस तरह से शक के दायरे में जो भी आया तत्काल पकड़ा गया था। जो दोनों नाबालिग थे, दोनों नाबालिग को शक के आधार पर, संदेह के आधार पर और जो हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो पूछताछ के दौरान दोनों ने कहीं ना कहीं जुर्म कबूला है, लेकिन अलग अलग तरह का दोनों बयान दे रहे हैं। इस तरह की बातें थाना प्रभारी गौतम चंद्र गावड़े सर भी बता रहे हैं, एसडीपी साहब भी इस तरह की बातें बता रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस मामले में आने वाले दिनों में किस तरह की तस्वीर और साफ होगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवोग। अच्छा, फोन के साथ कैसे है? हाँ, इसके बाद खुल क्या बता फिर? 20 साल का दिया तो ठीक है, 20 साल लगा दे, ठीक है।
चिल्लाया कहाँ भाग गया क्या हुआ बोल के बोले और ढूंढने गया तो सर आग जल के दिख रहा था। तो